राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के पंचमों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि हरि के बिना दूजा आसरा हरिजन के और कोई नहीं है। जी में दो ही भेद कहिए हैं। हरिजन को हरि के अलावा कोई किसी प्रकार का आसरा नहीं है। जी में दो ही भेद कहिए हैं फरमा रहे हैं। मिनक सबे दरबार का कहाँ रानी कहाँ दासी, रानी राजा सु मिले दासिया पर गे दास, दासिया पर गे पास भक्त यूं भगवन जाने, जगत मिलाऊं भेक आन की स्तुति ठाने, पतिव्रता व्यभिचार की क्रिया दर्शे आश, मिनक सबे दरबार का कहाँ रानी कहाँ दासी। मिनक सबे दरबार का, सब मिनक दरबार के कहलाते, चाहे रानी हो चाहे दासी हो, कहलाएंगे दरबार के, कहलाते दरबार के ये, लेकिन अंतर है, अंतर है। रानी और दासी में अंतर है। कहलाते तो सब दरबार के हैं, पर दोनों में अंतर क्या है। रानी राजा सु मिले दासिया पर घे पास, ऐसे भक्तिवान सब कहलाते हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति। पर एक भगत तो परमात्मा से मिलता है, एक भगत तो परमात्मा से मिलता है और एक आन में जाता है, एक माया में लगा हुआ, ये अंतर है। रानी राजा सु मिले, रानी राजा से, आप थोड़े से इधर सर जा, तुमको झुकना उधर 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 आराम से, हाँ। रानी राजा सु मिले दासिया पर गे पास, और दासी प्रजा के पास जाती है। दास्या पर गे पास भक्त यूं भगवंत जाने, ऐसे जो भगत है ना वो तो परमात्मा को जानते। और जगत मिलाऊं भेक आन की स्तुति ठाने, और जो भेक जगत मिलाऊं, जो संसार से मिला हुआ है वो आन की स्तुति करे, पतिव्रता विचार की क्रिया दर्शे आश। जो पतिव्रता है और व्यभिचारी है उनकी क्रिया से उनकी आशा का पता चलता है कि उनकी क्रिया क्या है, उनकी क्रिया कैसी है। मिनक सबे दरबार का कहाँ रानी कहाँ दासी, लोग करे सो ही करे तो सत्संग कहाँ बखान, पतिव्रता वे विचारणी सदा अमेलो ज्ञान, सदा अमेलो ज्ञान मिले तो वृत्ति विनाशे, पतिव्रता पति एक विकल उल्टा की आशे, न्यू सतसंगी संसार को न्यारो चलन निधान, लोग करे सो ही करे तो सत्संग कहाँ बखान, लोग करे सो ही करे तो सत्संग कहाँ बखान। महापुरुष फरमा रहे कि भाई सत्संगी में क्या अंतर है। यदि संसार जैसा कर रहा है और वैसा यदि सत्संगी भी कर लेगा तो फिर सत्संगी का मतलब क्या है, फिर दोनों में अंतर क्या रहा, दोनों में अंतर क्या रहा। पतिव्रता व्यभिचारिणी, पतिव्रता है और व्यभिचारिणी, और पतिव्रता भी व्यभिचारिणी जैसी यदि हरकत कर ली तो पतिव्रता नहीं कहलाई, वो भी उनका संग कर लिया। तो सत्संगी का मतलब है कि यदि वो संसार जैसे ही करता है तो सत्संगी कहाँ है, वो सत्संगी का है। तो पतिव्रता व्यभिचारिणी सदा अमेलो ज्ञान, सदा अमेलो ज्ञान मिले तो वृत्ति विनाशे, तो यदि दोनों आपस में मिल गए तो वृत्ति का विनाश होगा। कि तो पतिव्रता भंग होगी कि व्यभिचारिणी, दोनों की वृत्ति का। पतिव्रता पति एक विकल उल्टा की आशे, पतिव्रता के तो एक पति है और जो उल्टा है उसकी आशा विकल है। न्यू सत्संगी संसार को न्यारो चलन निधान, ऐसे सत्संगी और संसारी का चलन अलग अलग न्यारा न्यारा है। लोग करे सो ही करे तो सत्संग कहाँ बखान, सो सब लोकन के व्यभिचार मत कहिए हैं, सारे लोकन के व्यभिचार मत है। मेणी को चूड़ो अमर सदा सुहागण नार, सासू जाया पूत सब लीना पुरुष विचार, लीना पुरुष विचार भक्ति यूं भर में करी है, हरि सेवा अरु आन सेव सर भर मन धरी है।
ताही माही देखिए आन तणो अधिकार, मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागण हार। मीणी को चूड़ो अमर, मीणा जाती होती है ना, तो उसमें जो स्त्री वो मीणी कहलाती है। तो बोलते कि उसका चूड़ा हमेशा अमर होता है। अमर कैसे होता है कि उसका पति मर जाता है तो फिर देवर मान लेती है, फिर वो देवर चला गया तो और तो उसका चूड़ा वो हमेशा सुहागण ही कहलाई, कि जितने भी सासू के जो पुत्र है वो सब उसके पति हो गए। तो एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, तो वो हमेशा अमर ही कहला रही है। अमर, उसका सुहाग अमर कहलाता है। तो व्यभिचार हो गया ना, वो सही थोड़ी ना, तो व्यभिचार है। तो ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि ऐसे बाहर आन की भक्ति की, एक नहीं माता जी तो भेरू जी, तो महाराज भेरू जी ने, तो फिर शंकर जी, शंकर जी ने, तो फिर ये, तो हमेशा हर किसी भर में भक्ति, एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ा चौथा, एक इष्ट नहीं है, एक इष्ट नहीं है। तो बोले हमारे तो सातों ही दिन सातों ही भगवान को पूजते हैं, सातों ही दिन सातों तरह तरह, फिर सोमवार है, फिर मंगलवार है, फिर बुधवार है। तो जैसे मीढ़े का चूड़ा, तो व्यभिचारी हो गया, उसका चूड़ा अमर होना सही बात है क्या, कि सासू के सारे पुत्र को अपना मान रही है, ऐसे संसार के हर उसको अपना पति मान रही, पति तो एक ही होगा, ऐसे इष्ट भी एक ही होगा, इष्ट तरह तरह के नहीं होंगे, इष्ट एक होगा। मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागण नार, सासू जाया पूत सब लीना पुरुष विचार। सासू जाए सारे पुत पुरुष होंगे, सारे पुत्र लीना पुरुष विचार, भक्ति यूं भरमी करी है। ऐसे भक्ति भरमी, जो भरमी है, ऐसी भक्ति करते हैं कि हरि सेवा अरु आन सेव सर भर मन धरिए। उनके लिए हरि की सेवा और आन की सेवा सब बराबर है, सब बराबर है। वाणी जी भी सुन रहे हैं, फिर सावन भी कर रहे हैं, फिर व्रत भी कर रहे हैं, फिर वास भी कर रहे हैं, फिर पूजा भी कर रहे हैं, फिर वो भी कर रहे हैं। अब उनके लिए वाणी जी जैसा ऊंचा ज्ञान, महापुरुषों जैसी तपोस्थली और सारे मंदिर सब एक है, मंदिर देवरे सब एक ही बात है। परिक्रमा भी कर रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं, सब एक बात। तो फिर कैसे भी उस मीणी के चूड़े के जैसे कि सासू के सारे पुत्र उसके लिए सब पति हो गए, वो उस तरह का काम हो गया कि नहीं नहीं हम तो सब करते हैं। हमारे तो अभी सावन सोमवार भी चल रहा है, फिर हम वाणी जी भी पढ़ लेते हैं, फिर हम वहाँ पे सुन भी लेते हैं, फिर हम राम द्वारे भी चल जाते हैं, फिर मंदिर भी चल जाते हैं, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो महापुरुष धिक्कार रहे अपने को कि तुम उस मीणी के जैसे हो, उस मीणी के जैसे हो। हरि सेवा लीना पुरुष विचार, भक्ति यूं भर मी करी हैं। हरि सेवा अरु आन सेव सर भर मन धरी हैं। ताहि माही देखिए आन तणो अधिकार। फिर उसमें देखो उनके लिए हरि सेवा और मान आन सब बराबर है। फिर उसमें भी देखो तो वो आन को ज्यादा महत्व देते हैं, फिर उसमें भी देखो तो वो आन को ज्यादा महत्व दे रहे, भरमों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, भरम को ज्यादा। मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागण नार, कितने अपने को उस तरीके से समझाया, उस कहाँ ले जाके अपने को संसार की बात से उदाहरण कैसा दिया, उदाहरण दे के समझाए कि देख लो अपन कैसे हैं। व्यभिचारण भय ना करे निबल मान भरतार, पर घर फिरे मनावती जबर जान के जार। व्यभिचारण भय ना करे निबल मान भरतार, जो व्यभिचारणी है ना वो कभी भय नहीं करती, किसका, परमात्मा का, क्योंकि उसको वो निबल मानती है, अपने पति को निबल माना ना, इसलिए उसको भय नहीं, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। व्यभिचारण भय ना करे निबल मान भरतार, पर घर फिरे मनावती, वो तो पर घर में दूसरों को मनाती फिर रही है। जबर जान के जार, जारों को जबर जान के। परनिया की प्रतीत तय धरे जार विश्वास, जार पुरुष सब लूटणु कोई न पूरे आश। कोई न पूरे आश आन सुर ऐसे जानो, निजपति राम दयाल साल हर सदा अगानो। देखो गति विचार की पति सु फिरे उदास, परनिया की प्रतीत तय धरे जार विश्वास। परनिया की प्रतीत तय, जिससे विवाह हुआ उसकी प्रतीत तो छोड़ दी, परनिया की प्रतीत तो छोड़ दी, और तज धरे जार विश्वास, और जारों पे विश्वास कर दी, पर पुरुषों पे तो विश्वास कर दी कि मेरा काम बना देंगे, और अपने पति का विश्वास छोड़ दिया। जार पुरुष सब लूटणो कोई न पूरे आस, जो भी जार पुरुष है ना वो सब लूटने वाले हैं, सब पैसा खर्च कराने वाले, और कोई भी आशा पूरी नहीं करेगा, सब पैसा खर्च करा देंगे। आज ये त्योहार है, आज ये करना है, आज ये नियम, आज ये कायदा, आज ये कानून, उसमें लुटा जाएंगे और हाथ कुछ भी नहीं आएगा,
हाथ कुछ आने वाला नहीं है, हाथ तो एक परमात्मा की भक्ति से आएगा। परमात्मा की भक्ति से कोई न पूरे आश आन सुर ऐसे जानो। देखो गुरुदेव अपने को क्लियर फरमा रहे, यदि इसमें पाप की गति होती तो क्यों कहते, यदि इसमें पाप की गति होती कि पाप लगेगा ऐसी बात नहीं कहना, तो अपने को क्यों कहते। क्या अपने सिर पे भार थोड़ी नहीं चढ़ाना चाहते कि तुम्हारे इनके सिर पे भार चढ़ जाए, इनको मना करो कि ऐसा नहीं करना। कोई न पूरे आश आन सुर ऐसे जानो, निजपति राम दयाल साल हर सदा अघानो। जो निजपति है वो राम दयाल है, साल हर वो दुख को हरने वाला है, सदा अघानो। देखो गति वे विचार की, पति सु फिरे उदास। व्यभिचार की गति देख लो, जो पति से उदास है, पढ़निया की प्रतीत तज धरे जार विश्वास। रामचरण व्यभिचार सो धनी धका बेमार, मार जारा की चाले नहीं जबराई जीबान। रामचरण व्यभिचार सो धनी धका बेमार। महापुरुष शर्मा रे की व्यभिचार है ना, तो धनी मार, धनी धक्का वे मार, वे बेचारे तो डंडे खाने पड़ेंगे। जा रा की चाले नहीं जबराई जी भार। बोले हमारे कुल के देवता नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो देवता श्राप दे देंगे। और एक दिन तो महापुरुष फरमा रहे कि इनकी राम जी के आगे कुछ नहीं चलने वाली, ये रोक नहीं पाएंगे कि हम इनको श्राप दे देते, ये हमारी पूजा नहीं करते तो हम इनका ऐसा बिगाड़ देते, इनके दिन गलत ले आते। परमात्मा के आगे उनकी जबराई नहीं चलेगी। जब वहां डंडे पड़ेंगे तो रोकने नहीं आएंगे, वो कहने नहीं आएंगे कह रहे हम इनको दुख दे रहे थे, क्योंकि बोले दुख देने वाले ये है कौन। कोई किसी को दुख दे नहीं सकता है, ना सुख दे सकता है, ना कुछ प्राप्ति करा सकता है, ना वो छीन सकता है। किसी की ताकत नहीं है। तो जारा की चाले नहीं जबराई जी बार, सन्मुख रहिए शाम सू जारा को तस्कार। जारा सो सन्मुख रया शिर काटे बर्तर, सिर काटे भरतार नहीं तो नासा हरि है। बहुविधि भुगते मार जार नहीं आड़ा फिर है। ताते बजिए राम को सब ही को करतार, सन्मुख रहिए श्याम सु जारा को तस्कार। सन्मुख रहिए श्याम सु जारा को तस्कार। राम जी के सन्मुख रहो, परमात्मा के सन्मुख रहो और जारों का तस्कार करो। जारा सो सन्मुख रया सिर काटे भरतार। यदि जारों के सन्मुख रहेंगे तो पति सिर काट देगा, परमात्मा सिर काट देगा। सिर काटे भरतार नहीं तो ना सहारी है, के तो सिर काटेगा कि नाक काट देगा, नाक काट लेगा। बहुविधि भुगते मार जार नहीं आड़ा फिर, ये तरह तरह की मार खानी पड़ेगी। फिर वहां पे जार आड़े नहीं आएंगे कि अरे क्या करें, कि सावन आड़े आ गया, कि अधिक मास आड़े आ गया, कि पुरुषोत्तम मास आड़े आ गया, कि कोई आड़े नहीं आने वाला, कोई भी आड़े आने वाला नहीं है। ताते बजिए राम को सब ही को करतार, इसलिए तो राम का भजन करो, सबका करतार है। सन्मुख रहिए श्याम सु जारा को तस्कार। जार ख्वार कर देह का ताते बजिए तास, रामचरण मन जीतिए तो गइए राम उपास। जार ख्वार कर देह का ताते तजिए तास, जार है ना पूरी तरह से ख्वारी करा देंगे, इसलिए उसको पूरी तरह से छोड़ दो। रामचरण मन जीतिए तो गइए राम उपास। यदि तेरे को मन को जीतना है तो राम जी की उपासना कर, एकमात्र राम का साधन है जिससे मन जीत पाएगा। सो उपासना की दृढ़ता कहिए हैं रेखता। राम को ज्ञान ही राम को ध्यान ही, राम बिन सर्व विनाश बाजी। राम को जान ही राम को मान ही, राम बिन भरम की शर्म साजी। राम पिछाण ही राम सु बान ही, राम सम्माल सब भूल भाजी। राम ही चरण जो राम को भूलिया, भरम में झूलिया कूड़ पाजी। राम को ज्ञान है, उपासना की दृढ़ता भर मारे कि राम को ज्ञान ही राम को ध्यान ही। ध्यान करो तो राम का, ज्ञान करो तो राम का। राम बिन सर्व विनाश बाजी, राम के अलावा सब विनाश की बाजी, राम के अलावा सब विनाश करने वाले हैं, सब पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ख्वारी कर देंगे। राम को जान ही राम को मान ही,
राम को ही जानो, राम को ही मानो, राम बिन भरम की शर्म साजी। राम के बिना सब भरमों की साजी, सब भरमों की साजी है। राम पीछाण ही राम सुबान ही, राम को पहचानो, राम से बाणक बानो, राम सम्माल सब भूल भाजी। राम को संभालो और बाकी सब भूल भाजी, सब भ्रम है। राम ही चरण जो राम को भूलिया, जो भी राम को भूले भरम में झूलिया। जो भरम में झूले कूड़ पाजी, वो झूठा है सब। भरम कूड़ परिहार, दृढ़ता एक उपासना, सो सबको करतार, रामचरण भज राम को। भरम कूड़ परिहार, छूटे झूठे भरम को छोड़, झूठे भरमों को छोड़, दृढ़ता एक उपासना, एक दृढ़ता उपासना, और दृढ़ता एक उपासना, दृढ़ता के साथ एक की उपासना कर, एक की उपासना कर। किसकी? सो सबको करतार, जो सबका करतार है। रामचरण भज राम को, उस परमात्मा का भजन कर सवैया। राम को गावना, राम को ध्यावना, राम बिना सब काल फंदारे। राम रिझावना, राम पूज जावना, राम बिना ब्रह्म जाल बंधारे। राम उच्चारना, राम विचारना, राम बिना संसार धंधारे। राम चरण जो राम विसारत, आन संभारत सो ही अंधारे। राम को गावना, राम को ध्यावना, राम को तो गाओ, राम का ही ध्यान धरो। राम बिना सब काल फंदारे, राम के बिना सब काल के फंदे हैं। राम रिझावना, राम पूजावना, राम को ही रिझाओ, राम की पूजा करो। राम बिना ब्रह्म जाल बंधारे, राम के बिना सब भरम की जाल है। राम उच्चारना, राम विचारना, राम का उच्चारण करो, राम का ही विचार करो। राम बिना संसार धंधारे। राम के बिना जितनी भी बातें, वो सब संसार के धंधे, वो सब संसार के धंधे। राम चरण जो राम विसारत, आन संभारत सोई अंधारे। राम चरण जो राम विसारत, जो भी राम को भूलेगा, आन संभारत, और आन को संभालता है, सो ही अंधारे। वो कैसा है? तो वो अंधा है। आन उपास तजो दुखदायक, राम उपास गहो दृढ़ताई। आन उपास तजो दुखदायक, आन की उपासना को छोड़ो। कारण क्या है? कि वो खाली दुख देने वाली है। आन की उपासना दुखों को देने वाली है। राम उपास गहो दृढ़ताई, राम की उपासना दृढ़ता के साथ धारण करो। सोवत जागत बैठत उठत चालत हालत लियो मुखलाई। राम, गुरुदेव तो कह रहे सोते सोते भी लेना, और अपने यहाँ लेते लेते भी सो रहे हैं, यहाँ आने के बाद भी सो रहे हैं। वो तो कह रहे सोते सोते भी राम का नाम लेना है, और अपन यहाँ आया के सो रहे हैं। सोवत जागत बैठत उठत चालत हालत लियो मुकलाई। सोते जागते उठते बैठते चलते हिलते लियो मुकलाई, राम का नाम लेना है, राम का नाम। काम हरे मन शांति करे, तन धन तोक भरे तृष्णा ठर जाए। काम हरे मन शांति करे, काम को हरने वाला, मन में शांति देने वाला, धन तोक भरे तृष्णा ठर जाए। संतोष रूपी धन देने वाला और तृष्णा ठर जाए, तृष्णा को खत्म करने वाला है। राम चरण भजन सदा सुख दामन लागे, न खेद उपाई। भजन सदा सुख देने वाला है, जिसमें पैसे नहीं लग रहे, न खेद लग रही, न पैसे लग रहे हैं, न खेद लग रही है। खाली भजन करना है, खाली भजन करना है। करना ऐसे है, करना ऐसे है कि सोवत जागत बैठत उठत चालत हालत लियो मुकलाई, ऐसे भजन करना है। ऐसो सुमरन धर्म धार, मन जीतबो कहिए हैं मन विषेक था। ऐसा सुमरन धर्म धारण करके मन जीतबो कहिए, मन को जीतना, मन विषेक था। तन घोड़ा असवार मन, लिया फिरे जहाँ जाए। राम चरण वे राम जन, तन मन राखे ठाय। तन घोड़ा असवार मन, लिया फिरे जहाँ जाए। तन तो घोड़ा है और असवार मन है। अब जहाँ जहाँ मन चाहता है वहाँ वहाँ अपन शरीर को ले जाते हैं, जैसा जैसा मन चाहता है वैसा वैसा अपन शरीर को सुख प्रदान कराते हैं। तो कहने को तो अपन कहते हैं कि अपन मन के राजा हैं, पर अपन झूठ बोलते हैं, अपन मन के गुलाम है। कहने को नहीं, हमारे मन के हम राजा हैं, राजा पड़े जा रहे हैं।
राजा तो महापुरुष हुए कि जहाँ मन को बिठाया, मन को बस बैठ गए। अपन तो मन के गुलाम है, अपन झूठ बोलते हैं कि हमारी इच्छा, हमारा मन ऐसा कर रहा है, मन तो झूठा है। और फिर संसार में क्या बोलते हैं, ठीक है भाई तुम्हारा मन माने जो करे। अरे मन तो हमेशा धोखा देता है। भक्ति में भी बोलते नहीं नहीं नहीं, जो मन माने वो करना चाहिए। मन माने मन का माना करेंगे तो डूब जाएंगे ना। झूठी बातें हैं। मन माने जो कभी नहीं करना चाहिए, जो गुरु बोले वो करना चाहिए। मन का कहा करा तो बिल्कुल डूबना 100% तय है, 100% तय है। इसलिए महापुरुष हमारे, जो मन के राय वो मत कर, बिचलिया बिचलिया मन की बिचलता। राम चरण वे राम जन, तन घोड़ा असवार मन, लिया फिरे जहाँ जाए। वो हर कहीं ले जाता है। राम चरण वे राम जन, तन मन राखे ठाई। वो राम जी के जन है जो तन और मन को ठिकाने रखते हैं, एक जगह रखते हैं। बिचलिया मन की बिचलता, देखी कहूँ बढ़ाए। जो देखे जा पर चले, जन जन जाचे जाए। जन जन जाचे जाए, भावना शर्म घटावे। ऊंची दिशा ल जाए, मांगता मुख मुड़ जावे। राम चरण चलिए नहीं, मन के स्वाद सुभाए। बिचलिया मन की बिचलता, देखी कहूँ बढ़ाए। बिचलिया मन की बिचलता, देखी कहूँ बढ़ाए। बिचलिया मन की बिचलता देखना कि कैसा है मन, कि जिसका सामान देखा, ओह बहुत अच्छा सामान है, हम भी लाएंगे। किसी ने कुछ पहना, बोले मेरे भी बनाएंगे। अरे गुरुदेव फरमाने ये क्या है, तू अपनी हैसियत परवाने रहे। उसने पहना हम भी पहने। अरे तू अपनी हैसियत देख, अपनी कैपेसिटी देख। अपन अपनी हैसियत कैपेसिटी ने अपना मन ले जाते हैं। अब झूठा मन ले जा के फिर दुखी रहते हैं, फिर दुखी रहते हैं। तो ऐसा कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि अपना मन भी चला हुआ है। जो देखता है उस पर टिक जाता। नहीं नहीं अच्छा ऐसा। अब तू अपनी परिस्थिति देख, तू अपना सब कुछ देख, लेकिन वो अपना वो नहीं देखता। वो तो उसकी बराबरी करता है, उसकी बराबरी करता है। बिचलिया मन की बिचलता, देखी कहूँ बढ़ाए। क्या कहे उसके बारे में, जो देखे जा पर चले। जो देखे उस पर ही चलाए मन। इनके ऐसा तो हमारे भी होना चाहिए, वो उसके ऐसा तो हमारे भी होना चाहिए, इसने ऐसा करा तो मेरे भी होना चाहिए। उसी पे बन जाता है। जो देखे जा पर चले, जन जन जाचे जाए। वो मांगने को तैयार है जन जन के आगे, और वो अपने जैसा है बस वो मन जहाँ चला गया वो अपना। जन जन जाचे जाए, भावना शर्म घटावे। भावना और शर्म को वो घटा देती है। ऊंची दिशा ल जाए, ऊंची दिशा ल जाए, मांगता मुख मुड़ जावे। ऊंची दिशा को लजा देता है मन, मांगने में मुख मुड़जा जाता है, पर उसको शर्म नहीं है कि भाई ये क्या, क्योंकि मन ऐसी गति, मन की गति। राम चरण चलिए नहीं, मन के स्वाद सुभाए। मन के कहे कहे तो कभी चलना मत, मन के अनुसार कभी मत चलना। बिचलिया मन की बिचलता, देखी कहूँ बढ़ाए। मनाधीन जगत कहिए हैं, जो मन के अधीन है वो संसार है। राजा प्रजा पातशाह, दरवेशा विप्र सन्यास। जोगी जंगम सेवड़ा, सब ही मन का दास। सब ही मन का दास, आश की पास बंधाना। छूट सके कोई नाई, ऋण दिन अति हैराना। राम चरण धन राम जन, जिन ये काटी पास। राजा प्रजा पातशाह, दरवेशा विप्र सन्यास। राजा प्रजा पातशाह, दरवेशा विप्र सन्यास। राजा हो कि प्रजा हो कि बादशाह हो कि दरवेश हो कि ब्राह्मण हो कि सन्यासी हो कि जोगी जंगम सेवड़ा, सब ही मन का दास। सब मन के दास है, सब मन के, सब ही मन का दास। आश की पास बंधाना, सब आशा की पासी में बंधे हुए। छूट सके कोई नाई, ऋण दिन अति हैराना। कोई छूट नहीं सकता उनसे, वो रात दिन अति हैरान है। राम चरण धन राम जन, जिन ये काटी पास। धन्य है वो राम जी के जन, जिन्होंने इस पासी को काट दिया। इस पासी को पूरी तरह काट दिया। कौन सी पासी? मन की पासी को। राजा प्रजा पातशाह, दरवेशा विप्र सन्यास। बाकी तो ये सब मन के दास। सिर्फ राम जी के जन है जो इस मन की पासी को काट पाए। बाकी तो राजा हो, प्रजा हो, दरवेश हो, बादशाह हो, सन्यासी हो, जोगी जंगम सेवड़ा, सब मन के दास हैं। अपनी गिनती का है। अपनी तो कहीं गिनती नहीं, अपनी तो कहीं गिनती नहीं है।
और महापुरुष धन्य है जिन्होंने इतनी जबरदस्त फांसी को काट दिया। मन बड़े बड़े मुनिहर छले, जो मन के चले सुभाय, रस बस काम उबाय, उपाय के गिर सु दिए गुड़ाय। मन बड़े बड़े मुनिहर छले, मन ने बड़े बड़े मुनिवरों को छल लिया, जो मन के चले सुभाय। जिसने भी मन का कहना माना, जिसने भी मन का कहना माना, वो सब छला गए। रस बस काम उपाय के गिर सु दिए गुड़ाए। रस उपजा दिया, काम उपजा दिया और गिरी से दिए गुड़ाए, पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। पहाड़ी से नीचे कैसे कि ऊपर चढ़े हुए को नीचे गिरा दिया। चढ़े चढ़े चढ़े, मेहनत करी 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 और मन के कहे एक सेकंड में नीचे गिर गया। सब पे पानी फिर गया। मन को विकल स्वभाव, फेल पड़े कछु देख के, रोकण यह उपाव, मुख सु मांगण त्यागिए। मन को विकल स्वभाव, मन का स्वभाव बड़ा विकल है। मन का स्वभाव बड़ा विकल है, फेल पड़े कछु देख के, देखते से फेल जाता है। रोकण यह उपाव, मुख सु मांगण त्यागिए। रोकने का क्या उपाय है मन को कि मुख से मांगना छोड़ दो, यानी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सबको खत्म करो। रोकण यह उपाव, मुख सु मांगण त्यागिए। मन का स्वादा जग चले, तो स्वाद सदे घर माय, रामचरण साधु चले, तो पर घर जा चढ़ जाए। मन का स्वादा जग चले, तो स्वाद सदे घर माय। मन के स्वाद पे तो संसार चलता है, तो उसके स्वाद तो घर में पूरे होता है। खुद कमाता है, खुद की कमाई से वो पूरा कर लेता है। पर रामचरण साधु चले, पर साधु की तो कोई कमाई नहीं ना। और यदि वो मन के अनुसार चलेगा तो पर घर जा चढ़ जाए, तो उसको दूसरों से मांगना पड़ेगा, उसको दूसरों से मांगना पड़ेगा। झूलना पर घर में मुंड नवाए, दसे तक तक हांडी उघड़वावता है। मन चावता भावता स्वाद मांगे, संसार का भाव बिगाड़ता है। कोई साध को स्वाद न गाइया, जी कर स्वाद स्वभाव उजाड़ता है। जन राम चरण ऐसे कोई स्वादिया, धर्म की पाल फुड़ावता है। पर घर में मुंड नवाए दसे, पर घर घर में जाके मुंडी धसा रहे, क्या कर रहे हैं, तक तक हांडी उगड़वावता है। देखो इसमें क्या बनाया, देखो ये क्या करा, देखो ये क्या करा, तुम्हारे सामान क्या है। घर घर में हांडी उगड़वाते हैं। घर घर में महाराज होते ना, घर लेने जाते तो बताओ इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, तो ये लूं कि ये लूं कि ये लूं। तो घर घर की हांडी उगड़वाते हैं। मन चावता भावता स्वाद मांगे, मन के चाहते हुए भाते हुए स्वाद मांगते हैं। संसार का भाव बिगाड़ता है, संसार के भावों को बिगाड़ देता है। संसार के भाव को कोई स्वाद को स्वाद न गाइया, जी कर स्वाद स्वभाव उजाड़ता है। कोई साधु को स्वाद न गाइया जी। स्वाद के लिए कहीं स्वाद का वर्णन नहीं है, उसको स्वाद में अटकना ही नहीं, उसके लिए स्वाद बोला ही नहीं है। कर स्वाद स्वभाव उजाड़ता है, स्वाद से तो स्वभाव उजड़ जाएगा, स्वभाव खराब हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा करेगा। फिर लड़ाई झगड़ा, स्वाद नहीं जहाँ सदेगा वहाँ लड़ाई चलेगी, फिर लड़ाई चलेगी, भक्ति तो कहीं रह जाएगी। जन राम चरण ऐसे कोई स्वादिया, भरम की धर्म की पाल फुड़ावता है। जन राम चरण ऐसे कोई स्वादिया, ऐसे कोई स्वादी है तो धर्म की पाल फोड़ावता है। समझो कि उसने सारी धर्म की पाल को फोड़ दिया। छन मनहर फोड़त है धर्म पाल, टाल गुरु बायक को लायक है, मुख भोग जोग को बिगारो है। रसन श्रवण नेन बेन हूँ बिचल, जाको थाको है बैराग त्याग, दियो मोक्ष तारो है। दो जग भरत अरु फिरत, लगाम कर रटतन राम नाम, मन भ्रम भारू है। राम ही चरण कहे बहे मत, मन संग जाचत जगत शट, या को मुंडो कारो है। फोड़त है धर्म पाल, धर्म की पाल को तो फोड़ दिया। टाल गुरु बायक को, गुरु के शब्द को टाल दिया। लायक है मुख भोग, भोग के लायक है, जोग को बिगाड़ो है, जोग का बिगाड़ा कर दिया, जोग का बिगाड़ा कर दिया। रसन श्रवण नेन बेन हूँ बिचल, जाको रसना श्रवण नेन बेन, जिसके सब बिचल है, सब बिचले, सब इंद्रियां स्वाद में लगी। रसना से, कानों से, ये सब इंद्रियां स्वाद वाली है। कानों से अपने को बड़ा सुनने का शौक है, आंखों से देखने का, वह लेंगे नहीं, देख के तो आओ,
ये भी सबसे बड़ा रस है। ये विचल है, मन की विचलता है। रसन श्रवण नेन बेन हूँ विचल, जाको थाको है बैराग त्याग, दियो मोक्ष टारो है। सारे बैराग से तो थक गए, त्याग और मोक्ष को पूरी तरह से टाल दिया। दो जग भरत अरु फिरत लगाम कर, दो जग में फिर रहे, फिरत लगाम कर, लगाम को हटा दिया, कंट्रोल में नहीं है। रटत न राम नाम, राम नाम को तो रटा ही नहीं, मन भ्रम भारो है, मन में भ्रम का भार है, मन में भ्रम का भारा उठा रखा है। राम ही चरण कहे बहे मत मन संग, इसलिए तू मन के साथ बहना मत। जाचत जगत शट या को मुंडो कारो है, संसार से मांग रहा मूर्ख है, या को मुंडो कारो है, इसका मुंह काला है। जाचंग्या जगत मन बदन बिगाड़, बोले अतोले जो होए कुर तुच्छता दिखाई है। जाचंग्या करत मन, मन मांग रहा है, बदन बिगाड़, बोले बदन बिगाड़ के बोलता है। अतोले जो होए कुर तुच्छता दिखाई है, जो बात नहीं बनती तो अपना छोटापन दिखा देता है। मान मानहीन दीन, मानहीन दानहीन, समता सबूरी खीन, जानहीन जक जाच काच को लजाए हैं। मानहीन, सब मान को खत्म कर दिया। दानहीन, अब भक्ति करनी थी, भक्ति का दान देना था तो दानहीन हो गए। समता सबूरी खीन, समता और सबूरी को खत्म कर दिया। जानहीन, जानपना रहा ही नहीं, और जग जाच काच को लजाए हैं, और संसार से मांग रहे हैं, बाने को पूरी तरह लजा दिया। दाता हूं न सूम देखे, न ये देते कि सामने वाला दाता है कि सूम है, कंजूस है, सामने वाला दाता है कि कंजूस है। देखे न पराई पीर, दूसरों की पीड़ा को नहीं जानते हैं। धीर न धरत मन तन को चलाए हैं, मन में धीरज नहीं करते हैं, और तन को चलाए हैं, तन हमेशा चंचल गति में, जैसा जैसा मन कहता वैसा वैसा तन को चलाते हैं। राम ही चरण कहे मन दोई रीति जानो, इसलिए महापुरुष हमारे मन की इस दोनों रीति को जान लेना। जाचक प्रकृति नीच अजाची रहाए हैं, मन की दो गति है, जो प्रकृति मन है वो तो जाचक है, और निज अजाची रहाए हैं, जो निज मन है वो अजाची है। अजाची मन की दो गति है, एक निज मन है, एक प्रकृति मन है। निज मन तो राम जी से मिलाने वाला है, वो अजाची होता है, वो अंदर से आवाज निकालता है रहने दे। और प्रकृति मन बाहर का फैलाव कराता है, वो जाचक है, हर समय मांगने की इच्छा करता है। अब मन का दो ही भेद कहिए हैं, अब मन के दो भेद, एक दूध दोई दूहना, देखो दई संजोग, एक अर्थ हरि के लग्यो, एक बिटालियो लोग। एक बिटालियो लोग जास में रोग घणेरा, दूजा दास निरोग जगत को मिले न तेरा। एक स्थन पर एक में बर्तन भयो विजोग, एक दूध दोई दूहना, देखो दई संजोग। परमात्मा का संजोग, टीका वचन में गुरुदेव इसका अर्थ फरमा रहे हैं। दो ही दूणा यानी दो ही मन, एक निज मन एक प्रकृति मन। आत्मा दूध शुद्ध ब्रह्म को अंग, प्रकृति मन मिले तो संसार का जन्म मरण में आवे, निज मन मिले तो आप ब्रह्म ने पाए। प्रकृति मन भोग जावे, निज मन जोग जावे, तीसो दो ही भेद के भय है। दो ही धूणा, गाय के दो धूणे होते हैं, है ना, उसमें से आता तो दूध ही पर दो ही मन, एक निज मन एक प्रकृति मन, ऐसे दो ही मन तो है राम जी के, लेकिन एक तो निज मन है, एक प्रकृति मन है। आत्मा दूध शुद्ध ब्रह्म को अंग, जो आत्मा है वो दूध रूपी है, वो शुद्ध ब्रह्म का अंश है, वो शुद्ध ब्रह्म का अंग है। प्रकृति मन मिले तो संसार का जन्म मरण में आवे, लेकिन मन में प्रकृति मन का मिलन हो गया तो बार बार जन्म मरण में आना जाना पड़ेगा। प्रकृति मन अपने को जन्म मरण में लाएगा, और निज मन मिले तो आप ज्ञान नहीं पाए, और निज मन मिलेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, निज मन मिले तो आप ब्रह्म ने पाए। प्रकृति मन भोग चावे, निज मन से मिलेंगे तो परमात्मा के दीदार करा देगा, वो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा, और प्रकृति मन भोग चाहता है, निज मन जोग चाहता है। तीसु दो ही भेद है, इसलिए दो प्रकार के भेद हो गए। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे।
राम राम जी राम 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 राम